नमस्कार साथियों। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कृषि कनेक्शन सामान्य जो फाइल है उसको रीओपन कैसे किया जाता है, उनकी प्रायोरिटी कहाँ चली जाती है, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। अब मैं आपको अनुसूचित जाति की पत्रावली को कैसे आवेदन करते हैं, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनकी क्या प्रोसेस रहती है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर अन्य कास्ट से कोई ज़मीन खरीदता है तो वो ज़मीन कम से कम 3 वर्ष पहले की होनी ज़रूरी है। कम से कम 2 बीघा ज़मीन और 3 वर्ष पूर्व होनी ज़रूरी है। अगर अपनी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट की ज़मीन खरीदता है तो उस फाइल के साथ एक विक्रय पत्र साथ संलग्न कर देता है। किन से ज़मीन खरीदी थी उसमें पूरी डिटेल आ जाती है। अब आवेदक का मूल यह है कि उसका आधार कार्ड और जमाबंदी में नाम सेम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स अब आपको क्या क्या लगाने हैं। एक तो आपकी खुद की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी फ़ोटो लग जाएगी, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी, एक जमाबंदी नक्शा पटवारी से सत्यापन करवा के आपको लगाना है, पटवारी से सत्यापन करवा के लगवाना है। एक आपका जाति प्रमाण पत्र, जिन्होंने नहीं बनाया है वो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाकर वो उनमें साथ लगेगा, वो जमाबंदी और आधार कार्ड में मैच होना आवश्यक है। एक आपको एक गवाह की आईडी लग जाएगी, एक आपका पड़ोसी का बिल, बिजली का बिल, जहाँ से आपकी लाइन टूट के आनी है या कोई नज़दीक आपका कोई घर है उसका एक बिल लग जाएगा, चाहे वो कृषि का हो या डीएल का हो, उनमें से कोई एक का आपका बिल लग जाएगा। एक आपको आपके खेत में आपने जिस खसरे में ट्यूबवेल बना ली है उस ट्यूबवेल की आवेदक को साथ खड़ा हो जाओ ट्यूबवेल के और अपने मोबाइल से कोऑर्डिनेटर के साथ उनकी फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो खींचने के बाद में प्रिंट निकाल के वो भी फाइल में लगा लो, ताकि जैन साहब चेक करें तो कोऑर्डिनेटर के साथ या आपके मोबाइल नंबर के साथ वो आपकी ट्यूबवेल जांच कर सकें या कोई तकनीमा बना सके तो वो तकनीमा बना लिया। इसके साथ आपको 2 स्टाम्प अन्य और लगते हैं। एक तो एप्लीकेशन एग्रीमेंट का लगता है 50 रुपये का स्टाम्प, एक 50 रुपये का आपका अल्पनामा का स्टाम्प लगता है, जिसमें आपका नाम पता आ जाता है, कितना हेक्टर है, कितना खाता नंबर है, आपने यहाँ पर ट्यूबवेल बनवा लिया, उसकी डिटेल उस अल्पनामा के अंदर आ जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स की एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो आवेदक की फ़ोटो लगवानी है, एक खुद का आधार कार्ड, एक जमाबंदी पटवारी से सत्यापन, एक आपको ट्यूबवेल वाली फ़ोटो मैंने बताई थी, एक जाति प्रमाण पत्र, एक गवाह की आईडी, एक पड़ोसी का बिल, एक एप्लीकेशन एग्रीमेंट, एक अल्पनामा का स्टाम्प। ये आपको फाइल तैयार करवानी है। आजकल सरकार द्वारा कार्यालय में ना आकर आप कहीं ई मित्र से भी आपकी अपनी फाइल जमा करवा सकते हो। अगर आपकी फाइल जमा हो गई ई मित्र के द्वारा, आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर आपको एक कार्यालय के द्वारा एक मैसेज आता है कि आपकी पत्रावली को सबमिट किया गया है और आपकी पत्रावली की आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवानी है। अनुसूचित जाति है शेड्यूल कास्ट की जो एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है वो 325 रुपये होती है। 325 में क्या होता है कि 75 रुपये तो आवेदन शुल्क होता है और 250 रुपये है जो अग्रिम राशि हम लेते हैं, जो मांग पत्र में समायोजित की जाती है। इन मांग पत्र में हम उस टाइम समायोजित कर देते हैं, वो 250 रुपये आपको एडजस्ट वापस कर देते हैं। फिर इनकी एचपी के आधार पर इनका डिमांड नोटिस जारी होता है। डिमांड नोटिस बनाने का एक अलग तरीका है कि आप
अगर 10 एचपी तक कनेक्शन लेते हो तो 1 एचपी की आपको 2,500 रुपये प्रति एचपी के जमा करानी पड़ेंगी, और 10 से 20 एचपी का बीच का जो अंतर है वो 1 एचपी का 1,000 रुपये है, और 20 एचपी से अधिक है उस पर आपको 750 रुपये पर एचपी के जमा कराने पड़ते हैं। तो अब आपका जो डिमांड नोटिस बनेगा उसमें मीटर चार्ज भी लगेगा, सिक्योरिटी भी लगेगी। तो उस आधार पर आपका जब डिमांड नोटिस जारी होता है तो लगभग जैसे 5 एचपी का 15,050 रुपये के समथिंग हो जाता है, 7.5 का 21,450 पर आ जाता है। 10 एचपी का कनेक्शन लेना चाहते हो तो 27,850 रुपये हो जाता है, और 12.5 का लेना चाहते हो तो 30,500 हो जाता है, और 15 एचपी का कनेक्शन 31,150, और 17.5 एचपी का कनेक्शन लेते हो तो 35,800, और 20 एचपी का लेते हो तो 47,000 रुपये आपको डिमांड नोटिस के जमा कराने पड़ते। इस प्रकार जितने एचपी का आप कनेक्शन लोगे उतने एचपी को आपको राशि जमा करानी पड़ेगी। इसमें प्रायोरिटी कैसे बनती है? प्रायोरिटी पहले ये बनती है कि आपने जैसे 325 रुपये की रसीद जमा करवाई, मैंने 10 व्यक्ति ने 325 रुपये की रसीद जमा करा दी, तो कार्यालय के द्वारा 10 आदमी के डिमांड नोटिस एक साथ हम जारी कर देंगे। जैसे 5 के हैं तो 5 के जारी कर देंगे, 2 के हैं तो 2 के जारी कर देंगे, जैसे हमने डिमांड नोटिस जारी कर दिए। अब मान लो 10 के हमने जारी किए हैं, उनमें से 10वां नंबर का अगर पहले जमा करवा देता है, 90 दिन के अंदर पहले जमा करवा देता है, तो उसकी प्रायोरिटी टॉप में चले जाएगी, और फिर उसके बाद में जमा कराएगी उसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी, थर्ड हो गई, ऐसे उसकी प्रायोरिटी चलती जाएगी। पहले वाले कनेक्शन में उसके नीचे ये प्रायोरिटी जुड़ती जाएगी। अनुसूचित जाति का सरकार द्वारा इतनी फाइल ज़्यादा लगती नहीं है, उनकी प्रायोरिटी एक अलग ही होती है। उन प्रायोरिटी के आधार पर इनके कनेक्शन जल्दी ही मिल जाते हैं। जैसे सामान आता है, ठेकेदार उपलब्ध होता है, तो उनके कनेक्शन विभाग के द्वारा जल्दी जारी कर दिए जाते हैं। वे अपने पास सामान हो, ठेकेदार हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन जारी चलते जाते हैं। अगर सामान ना हो, ठेकेदार ना हो, एक भी नहीं हो, सामान हो लेकिन ठेकेदार भी नहीं हो, तो कनेक्शन रुक जाते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो जैन जो तकनीमा बनाता है वो नज़दीक दूरी का बनाता है। ये मैंने प्राय देखा है कि आवेदक आता है कि हमारी दूरी कम पड़ गई, दूरी कम नहीं पड़ती। उसमें क्या है कि आवेदक जो जैन इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाता है। जैसे ये रूल है भाई 325 रुपये की रसीद कटनी है, तो रूल के आधार पर ही काम कर रहे हैं, और डिमांड नोटिस जारी कर रहे हैं तो प्रायोरिटी पे ये रूल पर ही, निगम के रूल के आधार पर ही काम हो रहा है। इसी प्रकार जो जैन तकनीमा बना के लाते हैं कनिष्ठ अभियंता के द्वारा, तो वो क्या नज़दीकी दूरी का बनाते हैं, जिससे नज़दीक दूरी होती है। अब कोई आवेदक बोलता है कि मैं खेत में से नहीं ले जान दूँगा, ये ले जान दूँगा, तो वो अपनी सिम ले जाने के लिए वो रिवाइज करवाता है। रिवाइज के लिए आपको यहाँ पर एक 75 रुपये की रसीद कटती है कि भाई मेरा कनेक्शन ये कनेक्शन था, ये आ गया था, लेकिन विवाद के कारण ये कनेक्शन नहीं हो रहा रहता है, मेरा रिवाइज स्टेटमेंट बनाकर मेरा कनेक्शन किया जाए। तो रिवाइज में जितनी आपकी दूरीदारी जो बढ़ती है उसका जो आपको चार्ज निगम को जमा करवाना पड़ता है, उसके आधार पर जो आप चाहते हो वहाँ से वो लाइन चली जाती है। लेकिन कनिष्ठ अभियंता का जो तकनीमा होता है वो नज़दीक दूरी से ही बनता है। तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर का कनेक्शन अपन हम लेते हैं तो क्या है, उसमें आर्थिक स्थिति भी अच्छी मजबूत बनती है। कि मैंने प्राय देखा है कि जैसे 3-4 भाई हैं, उनके नाम से ज़मीन है, 2-3 जॉब करते हैं, एक बेरोज़गार है, तो अगर वो कनेक्शन हो जाता है उनके नाम से तो वो मतलब अपनी खेत का मालिक बन जाता है, दोनों फसलों आराम से कर लेता है, मेहनत करता है, तो इतने अच्छे पैसे मिलाते हैं। आजकल नई तकनीकी है, जो नए बीजों का यूज़ करते हैं सबका, तो बहुत अच्छी बात है इसमें। तो मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है आप किस प्रकार से आवेदन करें, उनके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं, और उनके आधार पर आपके प्रायोरिटी पर आपका कनेक्शन हो जाता है, और एचपी के आधार पर इनका डिमांड नोटिस निकल जाता है। थैंक यू, धन्यवाद आप।